देखेंगे कि ये हमने एक कॉलम बना लिया है ना। इसमें हमने 3 पुरुष के आधार पर, 3 वचन के आधार पर हमने क्रियाएं और ये कर्ता लिख लिए हैं। जो प्रथम पुरुष में सह, सा, वह, वे, दो, वे सब होते हैं। सह, तौ, ते होते हैं। मध्यम पुरुष में त्वम, युवाम, यूयम होता है। उत्तम पुरुष में अहम, आवाम, वयम होता है। ये कर्ता होते हैं, ये कर्ता का कार्य करते हैं, यानी क्रिया के कर्ता का ये कार्य करते हैं। तो वह पढ़ता है, तो वह जो है ये कार्य सेंटेंस का करता है, और पढ़ता है ये क्रिया है। तो दोनों ही हम साथ साथ चलाएंगे कि क्रियाओं के रूप भी तीनों पुरुषों के आधार पर ही चलते हैं। ये जो कर्ता के रूप में जिन शब्दों का प्रयोग होता है और उनके साथ जो क्रियाएं लगती हैं वो भी पुरुषों के आधार पर ही, यानी प्रथम पुरुष, मध्यम और उत्तम के आधार पर ही क्रियाएं चलती हैं। इस बात पर आप गौर करें कि जैसे वह पढ़ता है तो वह करता है और पढ़ता है ये क्रिया है। तो क्रिया और कर्ता दोनों ही इस पुरुष के आधार पर ही रखे जाएंगे। कैसे, इसको हम विस्तार से देखेंगे कि कैसे। अब ये 3-3 कॉलम बने हुए हैं, है ना, एक, और हर एक खाने में 3-3 ये सर्वनाम है। वह, वे दो, वे सब, तुम, तुम दो, तुम सब, मैं, हम दो, हम सब। ये कितने हो गए? 3 तिया 9। तो ये 9 है, 9 खाने हैं और 9 ही ये क्रियाएं हैं। क्रियाओं को भी हम इस कॉलम के आधार पर ही देखेंगे कि प्रथम पुरुष में भी 3 ही है, पढ़ता है, पढ़ते हो और सब पढ़ते हैं। मध्यम पुरुष में भी एक, तुम पढ़ते हो, तुम 2 पढ़ते हो, तुम सब पढ़ते हो, क्योंकि मध्यम पुरुष तुम के लिए आता है इसलिए यहाँ पढ़ते सिर्फ लिखा, यानी तुम इसका इसमें विजिबल है नहीं है, विजिबल नहीं है, यानी कि ये तुम के लिए आया है। तुम पढ़ते हो, तुम 2 पढ़ते हो, तुम सब पढ़ते हो। उत्तम पुरुष में मैं के लिए आया है, पढ़ता हूँ, 2 पढ़ते हैं, सब पढ़ते हैं, है ना। तो इस क्रिया को इस कर्ता के साथ हम सेंटेंस बनाएंगे, इसीलिए मैंने ये 9 वाक्य लिख लिए हैं। ये 9 वाक्य हैं इसके आधार पर, क्योंकि ये 3-3 हर एक कॉलम में 3-3 शब्द हैं और 3 ही इसके नीचे कॉलम है। तो 3 तिया 9 हो गए। तो 9 सेंटेंस बने। कैसे? वह पढ़ता है, वे 2 पढ़ते हैं, वे सब पढ़ते हैं। तुम पढ़ते हो, तुम 2 पढ़ते हो, तुम सब पढ़ते हो। मैं पढ़ता हूँ, हम 2 पढ़ते हैं, हम सब पढ़ते हैं, है ना। तो इसको हमने देखना है कि इस कॉलम के साथ इसको कैसे जोड़ेंगे। अब यहाँ जो कॉलम बना हुआ है पुरुष, वचन, इनको हमने जोड़ना है। कैसे? एक वचन, प्रथम पुरुष के एक वचन में व्यक्ति कौन सा व्यक्ति है? वह एक व्यक्ति, यानी एक वचन में एक व्यक्ति की बात हो रही है और वो प्रथम पुरुष का एक व्यक्ति है। तो वह पुरुष भी हो सकता है, वह स्त्री भी हो सकती है, दोनों हो सकती है, जैसा कि अभी शुरू में बताया था। अब यहाँ पर वह की बात हम कर रहे हैं, है ना। तो प्रथम पुरुष एक वचन अगर वह पढ़ता है तो वह की क्रिया को भी हम इस कॉलम में से ही लेंगे जो प्रथम पुरुष और एक वचन का कॉलम है। प्रथम पुरुष एक वचन से हमने कर्ता उठाया वह, और पढ़ता है ये भी प्रथम पुरुष के एक वचन की ही क्रिया हम लेंगे। तो सह के साथ में पठती आएगा, क्योंकि पठ धातु के लट लकार के रूप ऐसे चलते हैं। पठती, पठता, पठंती, पठसी, पठता, पठत, पठामी, पठावह, पठामा। ठीक है ना, ऐसे याद किए थे ना हमने। तो तीनों पुरुषों के आधार पर और तीनों वचन के आधार पर ही हम सिलेक्ट करेंगे कि वह सह के साथ कौन सी क्रिया आएगी, क्योंकि सह प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया, प्रथम पुरुष एक वचन का सर्वनाम है या फिर नाम है। अगर हम कहें कि राम पढ़ता है तब भी यही लेंगे, और अगर वह पढ़ता है तब भी हम प्रथम पुरुष एक वचन का ही शब्द लेंगे। अब प्रथम पुरुष एक वचन से हमने ये वह उठाया और यहाँ लगा दिया,
अब वह प्रथम पुरुष एक वचन के वह को हम सह बोलते हैं पुल्लिंग में, तो यहाँ पर हमने सह लगा दिया इस तरह से, ये सह लगा दिया है ना। अब इसकी क्रिया को भी हम इसी तरह से लेंगे, प्रथम पुरुष एक वचन की ही क्रिया होगी, इस बात का आपने ध्यान रखना है। वह पढ़ता है, वह प्रथम पुरुष एक वचन से हमने इस कॉलम में से हमने ये उठाया, तो इसकी क्रिया भी हम प्रथम पुरुष के एक वचन की ही उठाएंगे। तो ये पठति जो है ये प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया है, इसलिए हम सह के साथ में पठति को जोड़ देंगे। ठीक है, सह के साथ हमने पठति को क्यों जोड़ा, क्योंकि सह जो है वो प्रथम पुरुष एक वचन में से हमने उठाया। ये एक वचन का कॉलम है ना, प्रथम पुरुष एक वचन से हमने सह उठाया, क्योंकि ये पुल्लिंग की बात हो रही थी, वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, इससे पता चल रहा है ना ये पुल्लिंग है, इसलिए हमने पुल्लिंग वाला शब्द लिया सह। और यहाँ पर क्रिया में, क्रिया चाहे स्त्रीलिंग के लिए हो चाहे पुल्लिंग के लिए हो, क्रिया में कोई अंतर नहीं आता। पढ़ती स्त्रीलिंग के साथ भी पढ़ती ही आएगा और पुल्लिंग के साथ भी पढ़ती ही आएगा। अगर हमने सा लिया तब भी पढ़ती ही आएगा, अगर हमने सा लिया तब भी वो पठती ही आएगा, लेकिन पठती ही हमें लेना है प्रथम पुरुष एक वचन के कॉलम में से। ये आपने ध्यान से देना है, ध्यान से सुनना है कि प्रथम पुरुष एक वचन में से हमने सा लिया, तो प्रथम पुरुष एक वचन की ही क्रिया को हमने उठाया और यहाँ लिख दिया सह पठति। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि प्रथम पुरुष द्विवचन में आते हैं। द्विवचन में हमने दे लिया कि तौ, क्योंकि वे ये है वे दो, तो वे दो हिंदी में वे दो, तो वे दो को हमने संस्कृत में तौ लिया, क्योंकि तौ पुल्लिंग सह तौ ते होता है ना, तो तौ पुल्लिंग द्विवचन है, तो द्विवचन के लिए वे दो पढ़ते हैं, तो इसको द्विवचन के कॉलम में से ही हमने क्रिया को भी उठाना है। तो प्रथम पुरुष द्विवचन का कॉलम ये है, तो प्रथम पुरुष द्विवचन में पठता आ रहा है, तो पठता को ही हम वहां रखेंगे, किसके साथ, ये पठता को हमने उठाया इस तौ के साथ, तो तौ को हमने यहाँ रखा, तौ को हमने यहाँ रखा, क्योंकि तौ का मतलब होता है वे दो, तो वे दो हैं, दोनों हैं, तो वे दोनों पढ़ते हैं, इसलिए तौ और ये वाला पठता हमने यहाँ पर रखा, लगा दिया। तौ पठता का मतलब हो गया वे दो पढ़ते हैं। ठीक है, तो क्रिया और कर्ता को हमने मैच करके यहाँ पे रखना है, ऐसे ही कोई भी किसी में से कॉलम में से नहीं हम उठाकर रख लेंगे। अगर द्विवचन का शब्द है तो द्विवचन के कॉलम में से लेंगे, अगर प्रथम पुरुष का कॉलम है तो प्रथम पुरुष के द्विवचन को हम देखेंगे, और यहाँ भी प्रथम पुरुष के द्विवचन के ही शब्द को हम उठाएंगे और यहाँ लगा देंगे, तौ पढ़ता, ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। अब हम देखें कि वे सब पढ़ते हैं, वे सब को, वे सब है, वे सब भी प्रथम पुरुष बहुवचन में से लिया हुआ, और वे सब को संस्कृत में ते बोलते हैं, क्योंकि सह तौ ते ये लाइन चलती ना, सह तौ ते, तो ते जो है ये बहुवचन है, किसका, प्रथम पुरुष का, प्रथम पुरुष का ये बहुवचन है, तो ते को हमने यहाँ रख दिया, और प्रथम पुरुष के बहुवचन की क्रिया को हम उठाएंगे। बहुवचन की क्रिया है पठंती, है ना, पढ़ती पढ़ता पठंती, पठंती होता है ना बहुवचन, तो बहुवचन की क्रिया को हमने यहाँ लगा देना है, कैसे, ते, ते लगाया और साथ में ये वाला पठंती, तो ये भी बहुवचन का कॉलम है, ये भी बहुवचन का कॉलम है, ये भी प्रथम पुरुष का कॉलम है, ये भी प्रथम पुरुष का कॉलम है, तो इसी को हमने मैच करना है कि प्रथम पुरुष के बहुवचन से हमने सर्वनाम उठाया, तो बहुवचन के प्रथम पुरुष के बहुवचन की ही क्रिया को हम उठाएंगे, तो ते पठंती, इस तरह से हमने सेंटेंस बना दिया। अब ये बिल्कुल सही हो गया, समझ में आ रहा है ना बेटा। अगर आपको कहीं पे भी थोड़ी सी भी अपनी कसर लगती ना, जहाँ पे भी आपको लगता है अरे
ये कैसे हो गया, वहीं पर आप कमेंट करके पूछ लेना कि ये कैसे हुआ, ये कैसे किया। जहाँ भी आप थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो तो आप जरूर पूछना कि ये कैसे हुआ। इसको आप ध्यान से देखेंगे, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा कि अनुवाद कैसे होता है। अब यहाँ मध्यम पुरुष में आ जाए। मध्यम पुरुष में तुम की बात होती है ना। मध्यम पुरुष में तुम होता है, तुम एक वचन के कॉलम में तुम है तो तुम एक की ही बात हो रही है, और तुम एक को हम त्वम बोलते हैं, है ना। ये त्वम, एक वचन में त्वम होता है ना। तो त्वम को अगर हम यहाँ पे रखें, यहाँ पर लिखा हुआ है तुम पढ़ते हो, तो तुम यानी त्वम हो गया, तुम त्वम हो गया। अब त्वम मध्यम पुरुष के एक वचन का शब्द हमने उठाया, तो क्रिया भी इसकी मध्यम पुरुष के एक वचन की ही होगी, है ना। मध्यम पुरुष के एक वचन की क्रिया क्या है, ये पठसी। तो त्वम और पठसी, ये वाला शब्द और ये वाला शब्द हमने उठाया और यहाँ लिख दिया त्वम पठसी, त्वम पठसी। ठीक है, अब ये कॉलम, ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। त्वम मध्यम पुरुष के द्विवचन में, मध्यम पुरुष के द्विवचन में बात होती है युवाम यानी कि तुम दो की, है ना। मध्यम पुरुष और द्विवचन के कॉलम में तुम दो लिखा हुआ है और इसकी संस्कृत है युवाम। तो तुम दो की, यहाँ पर तुम दो की बात हो रही है। तुम दो वाले शब्द को हमने लिया, यहाँ रख दिया, और पढ़ते हो तो ये पढ़ते हो। अब इसको संस्कृत में बदलना है, तो तुम दो को युवाम बोलते हैं, तो युवाम हमने यहाँ लिख दिया, यहाँ से उठाकर हमने यहाँ रख दिया युवाम। और मध्यम पुरुष का द्विवचन अगर युवाम है तो मध्यम पुरुष का द्विवचन की क्रिया हमने उठा ली है, जो कि है पठतः। तो इसके साथ यही शब्द मैच हो रहा है, इसलिए मध्यम पुरुष के द्विवचन में से अगर हमने युवाम वहां रखा तो मध्यम पुरुष के द्विवचन की क्रिया में पठतः आ रहा है, तो पठतः को हम यहाँ लिख देंगे पठतः, युवाम पठतः। ठीक है, एकदम अच्छे से समझ में आ रहा है ना। अब हम बात करें कि मध्यम पुरुष के बहुवचन में, मध्यम पुरुष के बहुवचन में तुम सब आता है, तो तुम सब पढ़ते हो, ये सेंटेंस है, तुम सब पढ़ते हो। तो युवाम, जो ये तुम सब की संस्कृत होती है वो होती है यूयम, है ना। तो मध्यम पुरुष के बहुवचन में से अगर यूयम आ रहा है तो यूयम को हम यहाँ लिख देंगे यूयम, यानी तुम सब, और पढ़ते हो भी मध्यम पुरुष के बहुवचन का ही हम रूप लेंगे पठथ। यहाँ पर विसर्ग है लेकिन यहाँ विसर्ग नहीं है, जो क्योंकि बहुवचन में पठ धातु के रूप में विसर्ग नहीं होता, इसलिए हम भी यहाँ पर ये वाले शब्द को उठाकर यहाँ लिख देंगे यूयम पठथ, बिना विसर्ग वाला। ठीक है ना, समझ में आ गए। अब प्रथम पुरुष के तीनों वचन हो गए और मध्यम पुरुष के भी तीनों वचन हो गए। वह पढ़ता है एक वचन, वे दो पढ़ते हैं द्विवचन, वे सब पढ़ते हैं बहुवचन। अब तुम पढ़ते हो तुम एक वचन, युवाम तुम दो पढ़ते हो द्विवचन, और तुम सब पढ़ते हो बहुवचन। क्लियर है। अब हम आते हैं उत्तम पुरुष में। उत्तम पुरुष में बात होती है मैं की, यानी मैं को संस्कृत में अहम बोलते हैं। तो मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, और इसकी संस्कृत के लिए भी हमने मैं के लिए अहम को लिया, अहम को हमने यहाँ लिख दिया अहम, अहम। और उत्तम पुरुष का एक वचन अगर अहम दे रहा है तो उत्तम पुरुष के एक वचन से ही हम क्रिया उठाएंगे, जो कि होगी पठामी। तो अहम के साथ पठामी को हम शब्द लेंगे और यहाँ लिख देंगे अहम पठामी। ठीक है ना, उत्तम पुरुष में पठामी होता है ना, और एक वचन में होता है, और मैं को भी एक वचन में इसे लेते हैं, और अहम भी एक वचन का ही है। तो अहम पठामी, संस्कृत हिंदी में मैं पढ़ता हूँ और संस्कृत में अहम पठामी। क्लियर हो रहा है। अब हम आते हैं द्विवचन में। उत्तम पुरुष के द्विवचन में शब्द होता है हम दो, हम दो पढ़ते हैं, पढ़ते हैं, है ना। और संस्कृत में हम दो को आवाम बोलते हैं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे आवाम,
इस शब्द को हम यहाँ से उठाकर यहाँ लगा देंगे, क्योंकि ये उत्तम पुरुष का द्विवचन है और यहाँ पर भी दो की बात हो रही है, इसलिए हम द्विवचन के आवाम को उठाया और हमने और यहाँ लिख दिया। अब द्विवचन की ही क्रिया लेनी है। उत्तम पुरुष के द्विवचन की क्रिया में आ रहा है शब्द पठावह, तो आवाम के साथ में हम क्रिया लगा देंगे पठावह की। ठीक है, और ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। हम दो पढ़ते हैं, आवाम पठावह, ये इसका अनुवाद हो गया। अब बात करते हैं बहुवचन की। हम सब यानी कि बहुवचन में से आ रहा है। हम सब ये उत्तम पुरुष के बहुवचन में आ रहा है हम सब, और उत्तम पुरुष के बहुवचन के संस्कृत को हम वयम लेते हैं, यानी वयम माने हम सब हो गया। इस वयम को हमने यहाँ से उठाया और यहाँ लिख दिया वयम, है ना। अब ये तो हो गई बात सर्वनाम की। अब वयम अगर हमने उठाया तो क्रिया भी हमें उत्तम पुरुष के बहुवचन की ही उठानी चाहिए, इसलिए हम इसे पठामह को उठाएंगे और यहाँ लिख देंगे वयम पठामह, वयम पठामह। ठीक है, ये बहुवचन का हो गया वयम पठामह। तो यही तरीका होता है अनुवाद करने का। अब आप खुद सोचें, शुरू से देखें, फिर से उस कॉलम को देखें कि क्या क्या हमने देखा था। 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, और 3 ही पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो 9 चीजों का ये चल रहा है संगम। 9 चीजों को हमने मिलाना है, इन्हीं के आधार पर ही हमने अनुवाद करने हैं। और जो ऊपर का कॉलम है ये कर्ता के रूप में यूज होता है, और जो नीचे का कॉलम है जो जिसे हम धातु बोलते हैं, क्रिया बोलते हैं, उसको हमने क्रिया के रूप में यूज करना है। ये अगर वह अगर करता है तो वह के साथ क्रिया भी पठती हो गया। वह अगर वे दो अगर करता है तो इसकी क्रिया भी पठता हो गया, तो पठता। अगर कर्ता हमारे पास बहुवचन का, प्रथम पुरुष बहुवचन का करता है कि ते आ रहा है, तो इसकी क्रिया भी प्रथम पुरुष बहुवचन की होगी, ते पठंती। ठीक है, अगर मध्यम पुरुष का करता है तुम एक वचन, तो एक वचन के साथ में मध्यम पुरुष के एक वचन की ही हम क्रिया लेंगे, तो त्वम पठसी हो गया, है ना, त्वम पठसी। ऐसे ही अगर मध्यम पुरुष के द्विवचन की का हम कर्ता लेते हैं, वे दो, तुम दो आ रहा है, तो तुम दो के साथ में इसकी क्रिया भी मध्यम पुरुष के द्विवचन की ही लेंगे, तो युवाम के साथ में पठता हो गया, है ना। त्वम एक वचन और पठसी भी एक वचन, युवाम द्विवचन और पठता भी द्विवचन हो गया। अब यूयम का मतलब बहुवचन है, यानी मध्यम पुरुष का बहुवचन ये यूयम है, तो मध्यम पुरुष के बहुवचन की ही हम क्रिया लेंगे, यूयम पठत, है ना। अब आते हैं उत्तम पुरुष में। उत्तम पुरुष में भी अगर इसका सर्वनाम यानी कि इसका कर्ता एक वचन है, अहम आ रहा है, तो इसकी क्रिया भी उत्तम पुरुष के एक वचन की ही लेंगे, अहम के साथ में पठामी ही आएगा। अब आगे देखिए, उत्तम पुरुष के द्विवचन में अगर आवाम आ रहा है तो उत्तम पुरुष के द्विवचन की क्रिया पठावह आएगी, तो यानी आवाम के साथ में पठावह लगाएंगे। और उत्तम पुरुष के बहुवचन में अगर वयम कर्ता आ रहा है, कर्ता वयम है, तो इसके उत्तम पुरुष की क्रिया भी पठामह, यानी वयम के साथ में पठामह लगाकर हम सेंटेंस बना देंगे, हम सब पढ़ते हैं। अब यहाँ तो बात हो गई कि पढ़ने की, तो पढ़ने, क्योंकि पठ धातु लिखा, पढ़ने की बात हो रही है। अगर यहाँ पे पढ़ने की बात ना हो, लिखने की बात हो, तो यहाँ पर हम लिख धातु लगाएंगे। इसी तरह से तीता अंति वाली इसी धुन में, तीता अंति सीथा था आमी आवा आमा, है ना, इसी धुन में हम लिख धातु लगा देंगे और लट लकार में। और अगर हम कहें कि बोलता, बोलने की बात हो रही कि वह बोलता है, वे दो बोलते हैं, वे सब बोलते हैं, तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वद धातु लगाएंगे। वदती वदता वदंती, वदसी वदथा वदत, वदामी वदावा वदामा, इस तरह से लगाएंगे। इसमें हमें क्या याद करना है कि ती तह अंति सी था
आमी, आवा, आमा, इनको हमने याद करना है। अब ये जो प्रत्यय लास्ट में लगे हैं, इनको जिस भी धातु में आप लगा देंगे उसी धातु की क्रिया बन जाएगी। ठीक है ना। अब ये पठ धातु है, लिख में तीता अंति लगा दी, लिखती, लिखता, लिखंती। वद में लगा दिया तो वदती, वदता, वदंती, है ना। अगर धाव में लगा दिया तो धावती, धावता, धावंती। अगर दौड़ने की बात हो रही है, वह दौड़ता है तो धाव आ गया। और अगर हम कहीं की वद की बात हो रही तो वह बोलता है। या फिर चलने की बात आ रही तो चलती, चलता, चलंती, ऐसे हो जाएगा। या जो भी क्रिया है ना, उसकी क्रिया की धातु को देखो, उसमें कौन सी धातु यूज होगी। पढ़ने में पठ धातु आ रही है, जाने में गम धातु का प्रयोग हो रहा है। गम धातु के रूप गच्छ में चलते हैं, गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति। तो यहाँ पर हम पठ के स्थान पर गच्छ लगाकर गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति। अगर आता है कि वह जाता है तो पठती आ जाएगा। वे दो जाते हैं, पठता आ जाएगा। तो धातु को हमने चेंज करना है। जो भी शब्द हमारे पास है उसके आधार पर हमने क्रिया को या फिर धातु को हमने बदलना है। सिर्फ ये याद रखना है, ती, तह, अंति के साथ उसके जोड़ते चले जाएंगे और उसी रूप की जो धातु हम लगा देंगे उसी धातु का रूप बन जाएगा। लट लकार में बात क्लियर हो गई। अब लट लकार के अलावा भी लकार, लकार का मतलब क्या होता है ये भी समझ लो। लकार का मतलब होता है काल, जिसे हम इंग्लिश में टेंस बोलते हैं। तो लट लकार यानी वर्तमान काल, है ना। लंग लकार यानी भूतकाल और रिट काल यानी कि भविष्य काल। तो लकार का अर्थ होता है समय, या जिसे हम काल बोलते हैं, जिसे हम इंग्लिश में टेंस बोलते हैं। तो वही ये लकार का मतलब है। क्लियर हो गया। अब ये लट लकार की बात हो रही है, ताह, तेह आ रहा है, इसलिए हमने लट लकार लगाया। और अगर इसमें आता कि पढ़ेंगे, गे की वाली बात आती तो हम इसमें रिट लकार के रूप लगाते। रिट लकार में भी इसी तरह से ती, तह, अंति ही आता है, लेकिन उसमें श और लग जाता है। पठिष्यति, पठिष्यता, पठिष्यन्ति, इस तरह से रूप हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि लट लकार में अगर ये रूप बने हैं तो दूसरे लकारों में रूप कैसे बनेंगे, इस बात पर बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप कमेंट करें, जहां इसको अच्छे से अध्ययन करें, जहां आपको समझ ना आए आप वहां कमेंट करें। सुबह मैं लाइव क्लास भी लेती हूँ। संडे को अगर आपकी छुट्टी होती है तो संडे को आप लाइव क्लास अटेंड करें, या आपको जो टाइम सूट करता है आप मुझे वो भी लिख के दे सकते हैं, बता सकते हैं कमेंट में कि आपको लाइव क्लास के लिए ये टाइम सूट करता है, तो मैं आपके लिए उस टाइम पर भी आने का प्रबंध करूँगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। बाय बाय। आप मेरे चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं। जो ज्वाइन बटन लिखा होता है, ज्वाइन को आप पुश करें, वहाँ आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। आप ज्वाइन बटन पुश करके मेरे चैनल के मेंबर बन सकते हैं, ताकि हर वीडियो आप तक पहुँचे, हर नॉलेज आप तक पहुँचे। ओके बाय, विराम लेते हैं। जय हिंद, जय श्री राम।